नमस्कार, एचबीएन न्यूज़ का आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। उन्होंने 3 से 4 दशक अपनी सेवाएं इन आयकर विभाग को दी और 22 साल सेवानिवृत्त होने के बाद फिर उन्होंने 3 पुस्तकों का प्रकाशन कराया। चौथी पुस्तक का प्रकाशन अभी होना बाकी है और उसकी कार्रवाई चल रही है। और आज हम बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ कवि श्याम सुंदर सिंह श्याम जी से। श्याम जी, आपका स्वागत है एचबीएन न्यूज़ में। सर, मैं इस कारवां की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो लेखनी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, संगीत का तो शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है। जब हम 10-11 साल के थे तभी से हमको मुशायरा कहीं भी होता था या कव्वाली होती थी तो मैं दुबक छुपक के पहुंच ही जाता था। उस ज़माने की एक बहुत प्रसिद्ध गायिका थी, मेरठ में नौचंदी का मेला हुआ करता था, तो हम क्योंकि हम आयकर विभाग में थे इसलिए हमें वीआईपी का सम्मान मिलता था। हम सामने ही बैठा करते थे तो मुशायरे में बहुत सुबह तक 4 बजे तक हम उनकी सुना करते। श्याम जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जब आपने लिखने का जो मन किया कि अब प्रशासनिक सेवाएं में मैंने दे चुका, अब मैं सेवानिवृत्त हुआ, तो क्या ये लेखनी का कार्य सेवा काल के दौरान ही शुरू हो गया? नहीं, लिखने का दौरान तो जब मैं सर्विस में आया, मैं 30/9/61 को सर्विस में आया विभाग में, आयकर विभाग में 1961 में। हाँ, और जब मैं, क्योंकि मुझे गाने का तो बहुत शौक़ था, संगीत का तो मुझे शुरू से ही शौक़ था, तो जब किसी अधिकारी का या किसी का स्थानांतरण होता था जी। तो उस समय मैं कविता के रूप में कुछ पंक्तियाँ लिखा करता था। ये शौक़ मुझे वहीं से लगा और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। सेवा काल के दौरान जब आप सेवाएं दे रहे थे आयकर में। हाँ, और अभी जो आपने 20.5 साल के लगभग मेरी एज रही होगी उस वक्त। अच्छा, 20 साल से ऊपर। हाँ, क्योंकि तभी सर्विस में मैं आया था 3/9/61 को। 61 को। हाँ। तो मैं श्याम जी, ये जो पहली पुस्तक का जो आपकी जो पूरी हुई, जैसे कि जो प्रकाशन हुआ, पहली पुस्तक का नाम क्या था? माँ सरस्वती का वरदान था जी, जो 2017 में करीब पहली पुस्तक लिखी गई, जिसका विमोचन भी मैंने धीरज साहब ने किया था। गोपाल दास जी रची ने जी। और दूसरी पुस्तक जो आपकी थी? दूसरी किताब आशा की किरण थी। हाँ। उसका भी विमोचन धीरज साहब के कार्यक्रमों द्वारा हुआ था। दूसरी पुस्तक उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को। हाँ, तो 4 जनवरी को। हाँ, तो दादा ने आपका दादा से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि आयकर विभाग में आया करते थे। जी। कवि सम्मेलन में भी कभी आयकर विभाग के कवि सम्मेलन भी हुआ करते थे और अखिल भारतीय स्तर पर भी होते थे। और वैसे भी दादा विमोचन, उस समय तो आयकर विभाग में कवि सम्मेलन वगैरह नहीं हुआ करते थे, पर कभी कभी आके वो अपनी कविताएं हमको सुनाया करते थे। जी। तो तीसरी पुस्तक का कौन सी थी? तीसरी पुस्तक मेरी एक नई पहचान। उसमें उसका भी प्रकाशन आपने कराया? हाँ, उसका विमोचन DM चंद्रभूषण साहब ने किया था। जी। हाँ। और क्योंकि उस समय कोरोना का वो दौर चल रहा था जी, इसलिए उन्होंने और विकास अधिकारी थे झा साहब, उन दोनों के द्वारा किया गया था। उनके कर कमलों से हुआ। अच्छा, तो चौथी पुस्तक आपकी अभी इस पर? चौथी पुस्तक मेरी हुस्न और हुनर आ रही है। हुस्न और हुनर, हाँ, जो चौथी पुस्तक आ रही है। इसके पीछे मेरा उद्देश्य नफरत को ख़त्म करना है। क्योंकि मेरी पुस्तक की जो लाइनें हैं, बीच में जो मैंने लाइनें लिखी हैं, उसको पैगाम है, शाम हमें ये पैगाम देना है, नफ़रत को पूरे जहां से ख़त्म करना है। क्या बात है, क्या बात है। नफ़रत को ख़त्म करना है। और इसका हिंदी
और मुस्लिम कौम एकता की कौमता को बढ़ाने के लिए, गंगा जमुना तहजीब जो हमारी तैयार की है उसे कायम रखने के लिए एक रेहाना साहिना साहबा हैं, बहुत बड़ी एक वरिष्ठ शायराना है, वो विदेशों में भी जाती हैं, उनके संपर्क में भी नीरज साहब के समय से भी उनसे मुलाकात थी, तो उनकी इजाज़त लेके मैंने इस पुस्तक को लिया। उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की इस मामले में। तो ये किताब जो है तैयारी है, अब अंडर प्रिंट है, गवर्नमेंट प्रेस में है, नवमान प्रेस के यहाँ, तो इसकी तैयारी है। तो हम दोनों का उद्देश्य यही है कि किसी सूरत से इसको हिंदुस्तान में जो नफ़रत फैल रही है, ये दौरे नफ़रत को ख़त्म करना है। ये कहना चाहेंगे कि ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए। श्याम जी, हमारे अलीगढ़ की जो तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब है, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, इंसानियत के नाम पर सिर्फ इंसान चाहिए। तो श्याम जी, मैं आपकी जो अभी महिला दिवस आने वाला है, कोई आपकी रचना जो है आप दर्शकों को सुनाना चाहें? महिला दिवस जी। ये नारियां हिंदुस्तान की मुल्क की पहचान है, रजिया कोई सीता और कोई मदर टेरेसा है, शान वतन की है जहाँ की ये वरदान गुलिस्तान हैं, सारे जहाँ को जिन पर नाज है, ये तो वतन की शान है। महिला दिवस तुम्हें सलाम करता है, बार बार सलाम करता है। श्याम जी, कुछ शेर आपने जो मंचों पर काफ़ी मशहूर हुए, तो मैं उनकी कुछ पंक्तियाँ दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो वो शेर पढ़ दें आप। शम्मा बुझकर भी जल सकती है, ये कश्ती भी तूफान से निकल सकती है। शम्मा बुझकर भी जल सकती है, शम्मा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती, और ये कश्ती भी तूफान से निकल सकती है। तू मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, ये तकदीर किसी वक्त बदल सकती है, ये तकदीर किसी वक्त बदल सकती है, ये तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। एक और सुनो। जी जी। कलम हमारी ताकत है, कलम हमारी ताकत, कलम हमारी ताकत है, यही पूजा और यही इबादत है। क्या बात है, कलम हमारी ताकत है, यही पूजा और यही इबादत है। क्या बात है। मिली जो शोहरत जहाँ में हमको, मिली जो शोहरत, मिली जो शोहरत जहाँ में हमको, सरस्वती माँ की यही तो इनायत है। सरस्वती माँ की यही तो हिमायत है, सरस्वती माँ की याद। और एक आध कोई शेर आप और दर्शकों से शेयर करना चाहें? मंजिल से भी दौरे गर्दिश में, दौरे गर्दिश में अपनों का सहारा छूट जाता है। दौरे गर्दिश में, दौरे गर्दिश में अपनों का सहारा छूट जाता है, और जो होता अपना खास है वो सहारा भी छूट जाता है। क्या बात। दौरे गर्दिश में, दौरे गर्दिश में दौरे गर्दिश में अपनों का सहारा छूट जाता है, जो होता अपना खास है वो सहारा भी छूट जाता है। जिसे हम साथ लेकर पार कर लेते थे हर दरिया, जिसे हम साथ लेकर पार कर लेते थे हर दरिया, जिसे हम साथ लेकर पार कर लेते थे हर दरिया। हवाएं बेवफा हो तो किनारा छूट जाता है, हवाएं बेवफा हो तो किनारा छूट जाता है, और दौरे गर्दिश में अपनों का सहारा छूट जाता है। दौरे गर्दिश में अपनों का सहारा छूट जाता है। कोई शेर और आप जो अक्सर कर आपके जहन में आता हो, जो प्रोग्राम में आप पढ़ देते हो? मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे मोटिवेशन, अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तवा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तवा चाहे। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। श्याम जी ने जो पंक्तियाँ कही हैं, एक और बेटा, हाँ जी जी, एक शेर और
घर से निकलते ही शुरू बरसात हो गई। घर से निकलते ही शुरू बरसात हो गई, क्या बात है। घर से निकलते ही शुरू बरसात हो गई। मौसम बदल रहा था और रात हो गई। मौसम घर बदल रहा से निकलते ही शुरू बरसात बरसात हो गई। मौसम बदल रहा था और रात हो गई। क्या बात। वैसे तो मिल सके न कभी उनसे यारो हम। वैसे तो कभी मिल सके न उनसे यारो हम। आँखों के, क्या बात है, आँखों के इशारों से मगर बात हो गई। क्या बात है। घर से निकलते ही शुरू बरसात हो गई। मौसम बदल रहा था और रात हो गई। वैसे तो मिल सके न कभी उनसे यारो हम। आँखों के इशारों से मगर बात हो गई। घर से निकलते ही शुरू बरसात हो गई। श्याम जी, जैसा कि आपने इतना सुंदर गीत सुनाया, घर से निकलते ही शुरू बरसात हो गई, इतना सुंदर गीत और इतने मोटिवेशनल जो लोगों को प्रेरणा दे ऐसी शायरी, और इतनी अवस्था में ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है, कुछ बताएंगे। माँ की कृपा है सब ये। माँ की ऐसी कृपा है कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे आँख खुल जाती है और जब भी उनका आदेश होता तो लिखना शुरू कर देता हूँ। ये मेरा रूटीन का काम है। एक आध कविता मैं रोज़ लिखता हूँ, जब तक लिख ना दूँ जब तक चैन नहीं पड़ता। प्रत्येक दिन एक नया सृजन, एक नई रचना आप लिखते हैं, और यही वजह है कि 3 पुस्तकें लिखने के बाद अब 4थी पुस्तक का आपका। यही हमारी ऊर्जा, यही ताकत है, यही हिम्मत, यही ताकत है, यही ताकत है। यही। और मैं जो जहाँ तक देख रहा हूँ आपका मंचों पे मैंने आपका काव्य पाठ भी देखा है, और साथ भी थोड़ा सा मैं जान पाया हूँ आपको, जिस तरीके से आपकी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, विमोचन हुआ, और जिस तरीके से काव्य साधना आपकी है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपसे झुककर जो मिलता होगा, आपसे झुककर जो मिलता होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा। ये आज हम बात कर रहे थे वरिष्ठ कवि श्याम सुंदर सिंह श्याम जी से, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनका ये साहित्य प्रेम, उनकी ये लेखनी और उनका ये सरस्वती माँ का जो आशीर्वाद है इन पर हमेशा बना रहे। XBN न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच थे वरिष्ठ कवि श्याम सुंदर सिंह श्याम, और मैं विशाल नारायण शर्मा, आगरा रोड, अलीगढ़।